साइफर जो लहराया है, आप एज कानूनदान होने के मेरी नज़र में कोई जुर्म नहीं है। वो ये कागज़ का टुकड़ा था, ये किसी ने साबित नहीं किया कि उस कागज़ के टुकड़े के लहराने से कौन सा खुफिया राज जो है वो दुश्मन तक पहुंच गया। तो मेरी नज़र में ये बिल्कुल एक बेबुनियाद मुकदमा है। आपकी जुडिशरी क्यों इस्तेमाल होती है वज़राए आज़म को फांसी देने में, लटकाने में, हमेशा की तरह, चाहे नवाज शरीफ हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, हुसैन शहीद सोहरावर्दी हों, क्यों जुडिशरी इस्तेमाल होती है? तारीख़ का अलमिया है और ये एक तारीख़ का बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ अदलिया नहीं, माजी में हमारे तमाम इदारे, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो कोई और इदारा हो, वो जुट जाते हैं जब फैसला होता है कि एक शख्स को मातूब करना है। तो हमने देखा बारहा, आप जैसे कह रहे हैं, ये हुआ हमारी तारीख़ में। तो ये हमारी रियासत का एक बुनियादी, मैं समझता हूँ, नुक्स है जिसके लिए हमें जद्दोजहद करना है, आइन कानून का सहारा लेना है, सियासत का भी सहारा लेना है। ये एक अमल है इर्तिका का जिसमें हम सब, मैं समझता हूँ, आप, मैं, हम सब जुटे हुए हैं। ये अमल कब अपनी इंतहा को पहुँचेगा, कब मामला दुरुस्त होंगे, कुछ कह नहीं सकते। 75 साल हो गए हैं, हम एक दायरे में हैं, गिरदाब में हैं। उस गिरदाब से निकलने की आप सब हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इस साल कामयाब होंगे, 10 साल बाद कामयाब होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता ट्रायल के लिए। तो ये हक़ ज़ाहिर है कि इंतज़ामिया को हासिल नहीं है कि वो अदलिया के किसी फ़र्द को चुने अपने किसी मकसद के लिए। तो हमारी गुजारिश थी ये देखा जाए कि ये मामला अदालत की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चला, या ये कि नाम जो है वो हुकूमत की तरफ से आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ उस नाम पे मोहर ज़ब्त की। इस मकसद के लिए रिकॉर्ड मंगवाया है। सर, आप एक मुमताज़ कानूनदान हैं, कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट है कि किसी सियासतदान का जेल में ट्रायल हुआ हो? आप तो बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं के और मियां नवाज शरीफ साहब के भी वकील रह चुके हैं सर। ये देखिए, ये बदकिस्मती है, लेकिन एक दो नज़ीरें हैं जेल ट्रायल की हमारे माजी में। मिराज मोहम्मद ख़ान साहब का ट्रायल 70 की दिहाई में हुआ, बाद में हमारे दीगर सियासतदान जो हैं उनके ट्रायल भी होते रहे हैं, लेकिन ये कहीं भी इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ये जो आइन का एक वादा है हर शहरी के साथ, उसकी ट्रायल जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होगी, ड्यू प्रोसेस के मुताबिक होगी, इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा, ये उस वादे की बरखिलाफ़ी है, उस वादे से इनहराफ है। लिहाजा बहुत कोई ठोस वजह होनी चाहिए जेल ट्रायल करने की, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये एक वतीरा है कि जब किसी सियासतदान को आपने ओझल करना हो नज़र से, तो उसकी आवाज़ भी बंद कर दें, उसका चेहरा भी मीडिया से बंद हो जाए, और जो कुछ एक ट्रायल के दौरान उसका वजूद है उसको भी जेल में मुक़य्यद कर दिया जाए। तो ये हमने गुजारिश की कि ये तमाम मामला जो है इमरान खान साहब के वजूद को अवाम की नज़रों से गायब करने की एक मुहिम है, या जो एक कड़ी है, उसका हिस्सा है। आप क्या समझते हैं, खान साहब की लोअर कोर्ट में से भी और हाई कोर्ट में से भी साइफर केस में ज़मानत कैंसिल हो चुकी है, रिजेक्ट हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे देगा या वहाँ से भी मुश्किल दिख रहा है आपको? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं समझता हूँ मुकदमा अच्छा है इमरान खान साहब का, उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ठोस नहीं है, उनमें कोई, मैं समझता हूँ, जान नहीं है। लेकिन बहरहाल अब ये एक अदालती कार्रवाई है और अदालती फ़ैसले जो हैं उनके बारे में पहले से कुछ कहना मुश्किल होता है। हम देखेंगे अब क्या होगा। अब अगर अदालत सादिर फरमा देती है ये हुक्म के हडियाला जेल में ही समात और साफियों को एक्सेस हो जाए, कुछ पब्लिक जा सके, तो मैं समझता हूँ उससे रिलीफ मिलेगी। नहीं, उससे बड़ी हद तक रिलीफ मिलेगी, लेकिन मुकम्मल नहीं होगा। हम फिर भी ये तकाजा करते रहेंगे कि ट्रायल आम कोर्ट में हो, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर हो कि जो जेल ट्रायल है वो भी ओपन ट्रायल हो, सहाफ़ियों को, ख़ानदान को, अवामुन्नास को मौका हो उस ट्रायल को देखने का। साइफर जो लहराया है, आप एज कानूनदान होने के मेरी नज़र में कोई जुर्म नहीं है। वो ये कागज़ का टुकड़ा था, ये किसी ने साबित नहीं किया कि उस कागज़ के टुकड़े के लहराने से कौन सा खुफिया राज जो है वो दुश्मन तक पहुँच गया। तो मेरी नज़र में ये बिल्कुल एक बेबुनियाद मुकदमा है। आपकी जुडिशरी क्यों इस्तेमाल होती है वज़राए आज़म को फांसी देने में, लटकाने में, हमेशा की तरह, चाहे नवाज शरीफ हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, हुसैन शहीद सोहरावर्दी हों, क्यों जुडिशरी इस्तेमाल होती है? तारीख़ का अलमिया है और ये एक तारीख़ का बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ अदलिया नहीं, माजी में हमारे तमाम इदारे, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो कोई और इदारा हो, वो जुट जाते हैं जब फैसला होता है कि एक शख्स को मातूब करना है। तो हमने देखा बारहा, आप जैसे कह रहे हैं, ये हुआ हमारी तारीख़ में। तो ये हमारी रियासत का एक बुनियादी, मैं समझता हूँ, नुक्स है जिसके लिए हमें जद्दोजहद करना है, आइन कानून का सहारा लेना है, सियासत का भी सहारा लेना है। ये एक अमल है इर्तिका का जिसमें हम सब, मैं समझता हूँ, आप, मैं, हम सब जुटे हुए हैं। ये अमल कब अपनी इंतहा को पहुँचेगा, कब मामला दुरुस्त होंगे, कुछ कह नहीं सकते। 75 साल हो गए हैं, हम एक दायरे में हैं, गिरदाब में हैं। उस गिरदाब से निकलने की आप सब हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इस साल कामयाब होंगे, 10 साल बाद कामयाब होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया सर।